Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. किसान मोर्चा की तरफ से नेक्स्ट राजेवाल जी आपके साथ रखेंगे। अभी ये पंचायत करके आए हैं पंजाब में भी, कल भी बहादुरगढ़ बड़ी पंचायत हुई है। बलबीर सिंह राजेवाल जी। दोस्तों, ऐसे है सरकार, भारत सरकार झूठ बोलने में बहुत माहिर है। वो सारे देश को गुमराह कर रही है कि जी हमें बताया नहीं जा रहा कि इस काले कानूनों में काला क्या है। मैं आपके माध्यम से सारे देश को बता देना चाहता हूं कि 11 मीटिंगों में 3 बार हम क्लॉज बाय क्लॉज बहस करके सरकार को बता चुके हैं कि ये सारे कानून पूरे के पूरे काले हैं। और वो हर क्लॉज पे बहस के दौरान लिखते रहे कि इसको अमेंड कर देते हैं, इसको भी अमेंड कर देते हैं, इसको भी अमेंड कर देते हैं, और अखीर में कहते हैं ये सारा अमेंड कर देते हैं। तो हमने कहा अगर सारा अमेंड करना है तो इसे वापस ले लो। तो सरकार बार बार झूठ बोल रही है और अब तो सरकार बिल्कुल उखड़ गई है लगता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री, हर प्रधानमंत्री जो एक शब्द भी बोलता है अपने मुंह से, दुनिया के लोग उसके नाप तोल के उसका एनालिसिस करते हैं। और हमें बहुत दुख हुआ कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बार बार किसान को अन्नदाता अन्नदाता कहा करते थे, इतना उखड़ गए हैं। उन्होंने पार्लियामेंट में डिप्लोमेटिक गालियां दी किसान को, उन्हें आंदोलनजीवी कहा, उन्हें पराजीवी कहा। पराजीवी का मतलब है हम गली के कीड़े हैं। अगर वो ऐसी गालियां किसान को देते हैं, हमारे भी दिल पे लिखी गई। और जब भाजपा हमारे पास आएगी कभी तो इसकी सजा भी हम देंगे, लेकिन इसकी हम सख्त शब्दों में निंदा भी करते हैं। और अभी सारे देश में, सारे उत्तर भारत में खास तौर पर सारे देश में, महाराष्ट्र में भी अगले दिनों में रैलियां होने वाली हैं और गुजरात में एक हुई भी है। और बाकी अगले दिनों में जहां जहां भी रैलियां होंगी आपको सबको बता दिया जाएगा। कल को करनाल रैली है, 11 तारीख को पंजाब में एक दिन के नोटिस पे जगरांव में रैली हुई जिसमें लाखों किसान, 9 तारीख को डिक्लेयर हुआ, 11 को रैली थी, लाखों किसान इकट्ठे हुए। इसका मतलब है कि ये आंदोलन जन आंदोलन बन गया है और घर घर में इसका सरकार के जो फैसले हैं उनका विरोध चल रहा है। तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अब सरकार इस आंदोलन को दबा नहीं सकेगी। चाहे आगे आने वाले दिनों में फसल की कटाई का मौसम आ रहा है, मौसम बदल रहा है, लेकिन किसानों ने गांव-गांव में तय कर लिया है जो यहाँ बैठेंगे उनका काम उसके गांव के लोग करेंगे, फसल लोग काटेंगे और यहाँ के जत्थे बदलते रहेंगे। आंदोलन बंद नहीं होगा। आंदोलन पीसफुल था, पीसफुल है, पीसफुल रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अब सर को नाम से देखिए, हमारे देश की सरकार सरकारी तौर पे झूठ बोलती है। मोदी जी कहते हैं एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। लेकिन हम कहते हैं मोदी जी झूठे थे, झूठे हैं, झूठे रहेंगे। एक तरफ जब हम मीटिंग में जाते हैं और एमएसपी पे बात शुरू करते हैं तो सरकार चक्कर काट जाती है। 3, 4, 5 बार हमने बात शुरू की और उन्होंने बात से किनारा किया। और अमित शाह जी ने तो एक ही मीटिंग उनके साथ हुई और उसमें ये कह दिया कि एमएसपी पे खरीद नहीं सकते। एमएसपी देना और चीज़ है, तय करना और चीज़ है, लेकिन एमएसपी पर खरीदना और चीज़ है। और आज हमें करीब 4 लाख करोड़ रुपया पर साल का नुकसान हो रहा है एमएसपी पे ना खरीद की वजह से। तो एक तरफ वो बयान दे रहे हैं और दूसरी तरफ खरीदने से इनकार कर रहे हैं। और जिस तरह से पंजाब के टावर तोड़ने पे तो बड़ा दुख जताया देश के प्रधानमंत्री ने, लेकिन 225 किसान मर चुके हैं, उन पे उन्होंने कोई दुख नहीं जताया, एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकला। और कई यहाँ पे सुसाइड कर गए हैं, उनके लिए भी एक शब्द नहीं निकला। और आज जो यहाँ पे धरने पे हमारा एक बेटा जो शहीद हुआ था 26 जनवरी को, उनका एक जुलूस भी उनके शोक में कह लीजिए यहाँ पे आ रहा है। और हम उनके बारे में मांग करते हैं कि जो 26 जनवरी को उनके साथ घटना हुई है, वो रिपोर्टें ये आई हैं कि गोली लगी है, उसकी जांच की मांग भी करते हैं, उनको शहीद का दर्जा दिया जाए, वो मांग भी करते हैं। और ये आंदोलन तब तक लड़ा जाएगा जब तक हम
जीत के नहीं जाएंगे जब तक हम इस आंदोलन को लड़ते रहेंगे। तो ज़्यादा बात ना करता हूँ, आगे राकेश जी बोलो। ये जो बॉर्डर है किसान क्रांति गेट गाजीपुर बॉर्डर, ये पूर्ण रूप से जो भी संयुक्त मोर्चा फैसला लेता है, हमारे फैसले सारे वहाँ पे ही होते हैं संगठन पे, और जो मोर्चे के लोग हैं वो पूरा फैसला लेते हैं, कमेटी के लोग, और पूरा बॉर्डर पूर्ण रूप से साथ में है। और जितने भी आंदोलन हो रहे हैं वे वहाँ से ही तय होते हैं, कहाँ जाना है किस आदमी को वहाँ से तय होते हैं। और जो भी 18 तारीख तक का 23 तक के जो प्रोग्राम लगे हैं उन पे सब पे हम काम कर रहे हैं। आंदोलन कैसे चलेगा उस पर पूरी रणनीति हम अपने लोग बनाते हैं, और आंदोलन पूरी मजबूती से चलता रहेगा। न किसान को हताश होने की जरूरत है, न हमारे पत्रकारों को भी पूर्ण रूप से आपका भी सहयोग जो है वो इसी तरह से बना रहे। और कुछ एक खासियत और है कि कुछ पेपर बहुत उल्टा सुल्टा लिख रहे हैं, या तो वे पेपर वाले भी सुधर जाए, नहीं तो उनका फिर नाम हम उजागर जरूर करेंगे। मतलब गलत बयानबाजी करते हैं। पेपर वालों की भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर देश टूट रहा है कहीं, वो कहते हैं कि जी एक मीटिंग में यहाँ कोई कभी पाकिस्तान का नारा नहीं लगा। एक पेपर ने कोट करके लिखा कि राकेश टिकैत हुआ था और उसमें पाकिस्तान के वहाँ जिंदाबाद के नारे लगे। मतलब ये एक नई चीज लेकर आए, तो मैं उस पेपर वाले का नाम अभी नहीं लेता, लेकिन इस तरह की हरकत ना करें। मैंने कभी जीवन में कुछ भी लिखा पेपर वालों ने कभी उनको नहीं कहा, लेकिन इस तरह के इल्जाम मत लगाओ कि हमारी मौजूदगी में किसी की हिम्मत कोई पाकिस्तान का नारा लगा दे। उसको तो जिम्मेदारी पेपर वालों की भी बनती है कि ऐसे लोगों को तो पकड़े, और पेपर से पहले राष्ट्र हमारा है उसको उनके वहीं पकड़ना था। कोई इस तरह का आदमी था, यहाँ इस तरह का नहीं था। तो हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि कोई अगर इस तरह का लोग हैं, कोई इस तरह की किसी ने हरकत करी है तो हमको जरूर बतावे। ये पूर्ण रूप से गलत चीज़ है। एक सवाल, हाँ आप बताओ। जिस दिन चक्का जाम हुआ था, हाँ जी, और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं करने का फैसला लिया गया, उस समय उसके बाद ये भी बयान आया दर्शनपाल जी का कि जो राकेश टिकैत ने जो फैसला लिया वो जल्दीबाजी में फैसला। हाँ जल्दी हमें इनको नॉलेज नहीं थी उस टाइम पे, राज्यपाल जी थे उनको बताया था, और प्रेस सामने थी तो हमको तुरंत लेना पड़ा और तुरंत ही इनसे पूछ लिया गया। इनको पता नहीं था, क्योंकि हमारे ही 1000 झंडे यहाँ से गए, यूनियन के तिरंगे झंडे गए, टोपियां खरीदी गई। और जब पता चला कि 10 के जगह करीब काशीपुर की साइड में जहाँ पे तराई वाली बेल्ट है वहाँ पे, और यहाँ पे वे झंडे बांटे गए और लोग तैयार करे गए। और जहाँ पे हमारे प्रस्तावित जाम थे ही नहीं वहाँ पे वे लोग जाम लगाते, हमारे लोग वहाँ थे ही नहीं, वे डंडाबाजी करते, यूनियन के झंडे लगा के करते, जवाबदेही हमारी होती। तो इसलिए वहाँ पे इमरजेंसी में ही लेना पड़ा। हम रेल में सब उधार तार देंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.